ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक बहुत कॉमन मसला है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आपको हर घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाता है जिसको ब्लड प्रेशर का मसला होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। एक तो दवाइयों के ज़रिए ठीक करना होता है और दूसरा होता है बगैर दवाइयों के नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। ब्लड प्रेशर को समझने की ज़रूरत है। खून का प्रेशर, देखिए खून नालियों के अंदर मौजूद होता है, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर मौजूद होता है। अब जब उनके अंदर प्रेशर बढ़ता है खून का, उसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? देखिए खून की नालियाँ जब तंग हो जाती हैं तो खून तेज़ी से गुजरता है, उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पानी का पाइप पकड़ा हुआ है, उसको अगर आगे से आप दबाते हैं वो नैरो हो जाता है। जब वो तंग होता है, नैरो होता है, तो पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही खून का प्रेशर नालियों के अंदर ज़्यादा हो जाता है जब खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। अब आपने खून की नालियाँ जो तंग हैं उनको थोड़ा सा डायलेट करना है, ओपन करना है। यही ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट है, इसी से आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ जिनसे आप ये काम कर सकते हैं दवाइयों के बगैर। जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेफिनेटली दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें, लेकिन ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आपका हो सकता है कि दवाइयाँ आपकी कम हो जाएं या फिर आपको दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहले नंबर पे जो हर एक को पता है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश, फिजिकली एक्टिव रहें। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर आप एक हफ्ते में 150 मिनट की वर्जिश कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। एक हफ्ते के अंदर 2.5 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब कम से कम आपको ये इतनी वर्जिश करनी चाहिए। और ये मॉडरेट इंटेंसिटी की है, मतलब आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेज तेज चल सकते हैं। इतनी ज़्यादा इससे एक्सरसाइज आप करेंगे आपका ब्लड प्रेशर उतना ही बेहतर होगा। जरूरी नहीं है कि 2.5 घंटे एक ही दिन में आपने करने हैं, वक्फे वक्फे से आप 3-4 दिन के अंदर उसको डिवाइड कर लें या पूरे हफ्ते में आधा आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लें। तो इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। दूसरे नंबर पे है नमक के अंदर कमी लेकर आए। जितना हमें चाहिए होता है उससे कई ज़्यादा नमक हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। नमक के अंदर सोडियम होता है और सोडियम खून की नालियों को तंग कर देता है, और जब खून की नालियाँ तंग होती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तीसरे नंबर पे पोटेशियम रिच फूड इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई गुर्दों का मसला नहीं है या शुगर के मरीज़ नहीं है, क्योंकि पोटेशियम जो शुगर के मरीज़ होते हैं या जिनको गुर्दों का मसला होता है उनके अंदर ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें सिर्फ ब्लड प्रेशर का मसला है, बाकी किसी और चीज़ का मसला नहीं है, शुगर नहीं है, गुर्दों का प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग पोटेशियम के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। मैं आप लोगों को ऐसी ग़िज़ाएँ बता देता हूँ जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। बनाना नंबर 1, केले, इनके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। एवोकाडोज़ के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जितने भी नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवाजात, इनके अंदर अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम मौजूद होता है। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम ज़्यादा होगा। पोटेशियम सोडियम के अपोजिट होता है। सोडियम ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, तो पोटेशियम उसके अपोजिट इफेक्ट रखता है। तो इसलिए पोटेशियम को अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप पोटेशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरे के बाद, क्योंकि पोटेशियम कुछ लोगों में नुकसान भी पहुंचा सकता है। चौथे नंबर पे है कैफीन को कम से कम इस्तेमाल करें। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला है उनमें कॉफ़ी ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सकती है। कुछ रिसर्च में कहा गया है कि कॉफ़ी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टेम्पोरेरीली ज़्यादा होता है, मतलब परमानेंट ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं करती, लेकिन जो ही आप पीते हैं तो कैफीन की वजह से एक तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और दूसरा आपका ब्लड प्रेशर टेम्पोरेरी आर्जी तौर पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो कॉफ़ी कम से कम इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपके जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो लड़ने या भागने वाला सिस्टम होता है। मतलब जब भी आप लड़ाई के लिए तैयार होते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं ताकि खून का प्रेशर बढ़े और जो वाइटल आर्गन्स हैं, जो ज़रूरी आर्गन्स हैं, जैसे दिमाग हो गया, गुर्दे हो गए, इनके अंदर खून ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो वो जब खून की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये लिंक शायद आपको ऊपर नज़र आ रहा हो। इस वीडियो को देखें जिससे आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलेगी। 6 नंबर पे है आप अपना वजन कम करें। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपना वजन 5% कम कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाथ रखा कम हो जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा सिर्फ 5% वजन कम करने से। अगर आपका 100 किलोग्राम वजन है, आप सिर्फ 95 किलोग्राम पे अपना वजन ले आए, 5 किलोग्राम कम कर लें,
आपका ब्लड प्रेशर, आप एक वाज़े फ़र्क देखेंगे ब्लड प्रेशर में। जितना ज़्यादा वज़न कम करेंगे उतना ही ब्लड प्रेशर आपका बेहतर होगा। 7वें नंबर पे स्मोकिंग है। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो काइंडली अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग भी एक कॉज है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस भी करवा सकती है। खून की नालियों में कुछ प्लैक्स जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं और वो फिर एक्सपैंड नहीं होती। तो इसलिए स्मोकिंग को क्विट करें और अपने खाने के अंदर फैट्स का इस्तेमाल कम करें। जितनी ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? आपके खून की नालियों के अंदर प्लैक्स जमा हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं, उसके साथ लग जाती हैं अंदर वाली सतह पे, वो खून की नालियों को एक्सपैंड नहीं होने देती। जब वो एक्सपैंड नहीं होंगी, डायलेट नहीं होंगी, फूलेंगी नहीं, तो उनके अंदर जब खून गुजरेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वह सख्त हो गई हुई हैं और वो नैरो हो गई हुई हैं। तो ऑयली फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें। आखिर पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है, या आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या क्या अलामात आती हैं, और उनमें से एक ये प्रॉब्लम भी है, लो मैग्नीशियम। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक लो मैग्नीशियम लिंक किया गया है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ खुराक है ऐसी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें नट्स, फिर से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। एवोकाडो के अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, और भी कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें मैग्नीशियम होता है। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपके मैग्नीशियम बेहतर होगा, जिससे आपके ब्लड प्रेशर को तो हेल्प मिलेगी ही, ब्लड प्रेशर कम होगा। उसके अलावा भी आपकी बॉडी में बेहतरीन फंक्शंस आपके इम्प्रूव होंगे। बहुत सारे लोगों को हाथों में, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, नमनेस फील होती है, बाज़ औक़ात ये मैग्नीशियम की निशानी होती है, मैग्नीशियम की कमी की। तो अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो ये अलामत भी आपकी ठीक हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।